हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबली जायसवाल। व्हाट्सअप, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और डेट है आई थिंक 12। मैं चल रही हूँ, चाय बनाऊंगी। गर्मा गर्म नाश्ता बना हुआ है, सत्तू के पराठे सॉस सब खा करके गया, 4 पराठे सॉस। तो मैं चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। मेरी चाय बन गई, मैं अपना नाश्ता लेकर के आ गई हूँ। देखो चाय है और 2 पराठे हैं। 2 पराठे ठंडी हो गई है पर कोई नहीं, क्योंकि अब सुबह सुबह बनी हुई है, बच्चों स्कूल जाने वाले थे तो बनी है तो ठंडी हो ही जाएगी इतना देर से। चाय पराठे, चाहे सत्तू के, आलू के, गोभी के, कोई भी पराठा हो, मेरी तो फेवरेट हो जाती है चाय और पराठे। देखो ऐसे मम्मा से खा लो बेबी, प्लीज एक बार नहीं। हैप्पी हो गया नाराज, इधर आओ। गर्मी बहुत हो रही है। होता है ना, उसको फाड़ लीजिए। इसको मेरा है। खाओ, यहाँ से खाओ। यहाँ पर सब खा पाते नहीं, यहाँ पर सब नहीं खा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा। हैप्पी भी खाएगा मेरे साथ, हैप्पी भी खाएगा। है एक नहीं है। हैप्पी चाय नहीं, हैप्पी सॉस पराठा खाएगा, मैं चाय पराठा। सुबह सुबह का क्लिप है ये। सुबह में मैं सो करके उठ करके पानी से मुंह अपना धो करके और सीधा चली जाती हूँ किचन में नाश्ते की तैयारी करने। बच्चों को लंच देना होता है उसके लिए, और फिर मतलब ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं क्या, वो सारी चीज़ें। तो सुबह सुबह मैं किचन में गई अपना मुंह धो करके, और यहाँ प्याज कट कर रही हूँ मैं। किचन को मैं क्लीन रात में ही कर लेती हूँ। हाँ, बस थोड़ा कपड़ा वगैरह मारना होता है मार लेती हूँ, लेकिन गैस वगैरह सारा चीज़ रात में ही क्लीन करके रखती हूँ। सुबह में बहुत जल्दी होता है। और सबसे पहले प्याज कट करके हरी मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, जब थोड़ा सा बचेगा तो फिर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची। और यहाँ पे ये है सत्तू, तो प्याज काट करके और प्लेट में प्याज निकाला जस्ट। और ये मून इधर से झांक रही है, नहा करके आई है। स्कूल के लिए बच्चे रेडी हो रहे थे, ये नहा करके आई है तो इसलिए यहाँ से झांक रही है। और सत्तू ले करके मैं, और इधर आटा भी निकाल लूँगी। सत्तू में भी मतलब मसाले वगैरह ऐड करना है, तो सत्तू में नमक मैं डालूँगी, इसके बाद अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी, 1 पिंच जस्ट, और सरसों तेल, और थोड़ा सा अचार का मसाला मैं डालती हूँ। और ऐसे ही ढक्कन गिर गई मेरी गलती से उसी में, तो फिर मैं उसको धो करके मैं उसको लगा दूँगी। और देखो मून कैसे यहाँ पर कर रही है, उधर से झांक के ये कर रही। मैं इसको बोल रही कि जाओ जा करके तैयार हो जाओ, तभी भी यहाँ से झांक रही है। और आटा में भी बस, आटा में कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल, नमक और अजवाइन, ये 3 चीज़ें डालती हूँ आटा को, और अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा करके मैं तैयार कर लूँगी। और सत्तू डाल करके सत्तू के पराठे बनाऊँगी। सुबह सुबह सत्तू पराठे, आलू पराठा, ये सब इजी भी थोड़ा होता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह का ये नहीं होता। और पराठे बना दो, सॉस तो ऑलरेडी होती है, सॉस, अचार, पराठे तो इसके साथ ही खा लिए जाते हैं। तो उधर सत्तू तैयार करने के बाद आटा में अजवाइन, तेल, नमक डाल करके मैं आटा को गूँथने लगी।
और आटा जब मैं गूंद नहीं, मैं क्या कि पहले सत्तू में सारा कुछ मसाले डालने के बाद मैं आटा गूंथने लगी, क्योंकि हाथ तो गंदा नहीं था। तो फिर मैं उसी हाथों से सत्तू में भी थोड़ा सा पानी, क्योंकि वो भुरभुरा टाइप से रहता है ना, तो फिर पराठे खाओ तो पराठे से दाल वाला जो पूड़ी होता है उस तरीके से दाल की तरह फिर सत्तू झड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। और बनाना भी थोड़ा इजी हो जाता है, पानी डाल लो तो थोड़ा गीला हो जाता है, तो आलू की तरह वो अच्छे से मतलब पराठे में चिपक जाते हैं और खाने टाइम भी फिर वो भुरभुरा करके गिरता नहीं है। तो मैं थोड़ा पानी डाल करके उसको हल्का गीला कर देती हूँ ताकि बनाने में भी आसानी हो और खाने में भी। तो यहाँ पर मैं सत्तू को अपने हाथों से मैश कर रही हूँ। और मेहंदी लगे हुए हाथ कितने सुंदर लगते हैं, पर मैं एक ही हाथ में लगा पाई, वो भी सावन मतलब सोमवारी के दिन तो बस थोड़ा सा ही लगाई थी। कल होकर के रात में भी मेहंदी बची हुई थी, टाइम था, बैठे बैठे टीवी देख रही थी तो मैं थोड़ा लगा ली, और उस हाथ पे तो हुआ भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी जो लगाने वाली होती है वो भी मतलब मैं सोचती हूँ कभी लगवा लूँ जा कर के, पर टाइम ही इतना नहीं मिलता। घर आकर के कोई ऐसा मतलब है नहीं हमारे यहाँ, मतलब हमारे इधर मार्केट में जो कि घर आकर के लगा दे। और यहाँ पर मेरी बन रही है पराठा, जो कि बहुत ही मस्त मस्त फुली फुली पराठे बन रही है। देखो इतने पराठे में बना ली, और जो थोड़ा बना बचा वो भी बनाऊँगी फटाफट जल्दी जल्दी। और इसके बाद मैं बच्चों का लंच वगैरह पैक करूँगी, क्योंकि बहुत मतलब देर हो रही थी। उधर से लोग चिल्ला भी रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। देखो इतने सारे पराठे मेरे बन गए, क्योंकि बच्चे अभी खाएंगे भी, एक एक पराठा खा करके भी जाएंगे वो लोग, और दो दो पराठा मैं मतलब टिफ़िन में भी उन लोगों को पैक करके दूँगी। जो कि मून का 2 रोटी भी कभी देती हूँ तो कभी खा करके आती है, कभी नहीं, उसका कोई ये नहीं रहता। जानू भी, यानी मैं 2-2 रख करके देती हूँ, फिर लोग का कोई ये नहीं रहता कि हाँ हमेशा ख़त्म ही करके। पराठे हैं तो आज खा लेंगे, पर रोटी रहता है तो ये लोग का हमेशा टिफ़िन मतलब आधा खाता आधा वापस ही आता है। और यहाँ पे सॉस पराठे में डाल करके दूँगी। मून को अचार चाहिए होता है पराठे में, जानू को सॉस। मून बस थोड़ा सा सॉस ली कि मतलब उसको सॉस उतना पसंद नहीं, तो वो थोड़ा सा सॉस ली और अचार। और जानू को तो पूरा सॉस ही। यहाँ पर देर हो रहा था, जानू जूता पहन रहा था, इसको मैं बोलती तुम ही तैयार हो, तो इसको है अपना बाल बनवाना था। तो ये रबर बैंड लेकर के और कंघी लेकर के बाल बनाने के लिए करी थी। सुबह में बहुत ही मतलब बहुत ही भागम दौड़ हो जाती रहती है। तो यहाँ पे ये आया कि ठीक है तुम इसका बाल बनाओ, तो मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँ। लेकिन फिर भी होता है ना कि मतलब मेरा क्या प्रॉब्लम है ना कि मैं ही करूँ, मतलब टिफ़िन पैक करना है तो मैं ही करूँ। मुझे अंदाज़ा है कि हाँ मतलब सब्ज़ी वगैरह का कि मेरे बच्चे को मतलब किस बच्चे को किस तरीके से पसंद है। जैसे कि अब जानू को कितना देना है 2 रोटी के हिसाब से, फिर मून को कितना देना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो माँ होती है, मॉम होती है, उसी को थोड़ा अंदाज़ा रहता है या उसी को पता होता है। और ये पापा लोग को उतना ये नहीं रहता है। तो फिर मेरा ये प्रॉब्लम या जो भी है, मुझे थोड़ा ये होता है कि हम मैं ही ये करके दूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कर रहे हैं और मैं जल्दी दूँ, क्योंकि जानू भी तो मतलब ये कह रहा था कि देर ना हो जाए। और ये भी कह रहे थे क्योंकि 7:30 में बच्चों को जाना होता है, 8:30 में फिर इनको भी जाना होता है। तो ये लोग को छोड़ के वो आते हैं तो फिर अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय वाय पीना होता है तो पीते हैं। और इस बीच जो नहा करके बच्चों को जाते चले। तो मून यहाँ पर बाल शैम्पू कर ली, तो वही मैं बोल रही थी कि बाल क्यों तुम भिंगाई है, क्योंकि बाल का क्या होता है ना कि छुट्टी वाले दिन मतलब धो या कभी नहा आ करके तो अच्छे से सूखता। अभी बाल उसका बांध दूंगी तो फिर बाल उसका ना बदबू देगा, क्योंकि गीला बाल अगर आप बांध लेते हो थोड़ा देर नहीं लेकिन 2-4 घंटे अगर लगातार आपका बाल बंधा ही हो तो फिर बाल से बदबू आने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैं उसको बोल रही थी कि क्यों अपना बाल धोई है, और वो बोले थे नहीं पापा बोले कि बिना बाल धोए कोई नहाना होता है, बाल धो करके नहाओ। तो मैं क्या करूँ। तो आदमी लोगों का क्या है 5 मिनट में बाल सूख जाता है, चाहे लड़का लोगों का छोटा छोटा होता है। पर हम लोगों को क्या होता है कि बाल धोने के बाद उसको अच्छे से फिर मतलब कपड़े से सुखाना पड़ता है, या फिर हवा भी देनी पड़ती है ताकि वो बाल सूख जाए। ओपन में खुला में बैठो बाल सूख जाए।
तो वही मैं मुन पर भी ये करी थी कि धोई है, और जल्दी जल्दी में देखो मैं उसका बाल भी अच्छा से नहीं बना पाई क्योंकि देर हो रही थी। ये लोग को स्कूल जाने में ना हमेशा मतलब सुबह सुबह इतना आगे से, और तो टाइम का अंदाज़ा नहीं लगते रहता। चलो अभी टाइम है, जब पूरा टाइम हो जाता है तो फिर ये हो जाता है। और बच्चों के जाने के बाद तो फिर कभी कभी ना किचन में साथ के साथ समेटती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, साथ के साथ किचन समेटती रहती हूँ, तो उतना नहीं ये लगता है। तो आज मेरा वही किचन समेटते गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किचन पूरा फैल जाता है, और बच्चों के जाने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि चलो बच्चे गए तो अब काम नहीं, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं तभी भी। किचन फैलाओ, किचन समेटो, मतलब झाड़ू तो मेरी सुबह हो जाती है। पोछा मैं बाद में करती हूँ। नहाना, कपड़े वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं घर के, हर लेडी के लिए। तो वही सारे कामों में मैं अब लगी रहती हूँ। लेकिन इस ब्लॉग में